जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमने रूट और पावर वाला किया पिछले क्लासों में। अब हम परसेंटेज करेंगे कि परसेंटेज, और खास करके अगर फ्रैक्शन में मिल जाए परसेंटेज तो मजा आ जाएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 12.5%। उसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 14 2/7% क्या लिख सकते हैं? 1/7। 6 1/4 इसको क्या लिख सकते हैं? 1/16 डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। इसके लिए पहले हम एक टेबल सीखते हैं कि कैसे जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 1/1 को क्या लिखते हैं? 100%, ऐसे लिखते हैं ना। अगर 1/2 है तो इसको क्या लिखते हैं? 50%, ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखा जाता है ना। अगर 1/3 है इसको क्या लिखेंगे? 33.33%। और क्या लिखेंगे? 33 1/3। कुछ भी लिखिए, दोनों सेम है। ये लिखिए या ये लिखिए, मतलब एक ही है। अगर 1/4 है, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा, क्या आएगा? 25%। 1/5 है तो इसको परसेंटेज में बदलिएगा तो क्या आएगा? 20%। 1/6 को परसेंटेज में बदलिएगा, क्या आएगा? 1/6 को परसेंटेज में बदलिए, क्या आएगा? 16.66%। या लिख सकते हैं और 16 2/3 ये लिख दीजिए। दोनों का मतलब सेम ही है। जैसे इसका मतलब सेम है वैसे ही इसका भी मतलब सेम है। अगर 1/7 है तो इसको क्या लिखते हैं? क्या लिखेंगे? 14.28%। या लिखेंगे 14 2/7%। ऐसे लिखेंगे। अगर 1/8 आया तो क्या लिखेंगे? 12.5%। अगर 1/9 तो 1/9 को क्या लिखेंगे? 11 1/9, 11.11%। या 11 1/9% ये लिखेंगे। अगर ये 1/10 है, ये सबको मालूम होगा, ये 10% के बराबर। अगर 1/11 आता है तो क्या होगा? 9.09%। या 9 1/11%।
अगर यहीं पे 12 आ जाता है तो 1/12 क्या होता है? 6.25%, या कितना होता है? 1/4%। यहां तक क्लियर है? इसके अलावा आप सीखिए 1/15 का। 1/15 को ये सब 100 से मल्टीप्लाई है, ठीक है? अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6 पॉइंट कितना आएगा? 6.66%। या लिखेंगे इसको तो फ्रैक्शन में क्या आएगा? 6/23%। और 1/16 को क्या लिखेंगे? कितना परसेंट होगा? सॉरी, ये 66% है। 1/12 वाला करेक्ट कर लीजिएगा। 1/12 होता है 6.66%, और ये जो होता है ये 2/3 होता है। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैं अमेंड कर दे रहा हूं, 6.66%। और ये क्या होता है? 1/16, 6/25, इतना परसेंट। और इसको कैसे लिखेंगे? 1/4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत बैंक के एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं, इवन पीओ के एग्जाम में बहुत बार सवाल आते हैं, एसबीआई और आईबीपीएस पीओ में। तो इसको आप इस फ्रैक्शन को भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं इस सवाल के ऊपर। इस सवाल में अगर हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो ये एकदम आसान हो जाएगा। क्या है? 5440 प्लस 1/7 की है 2940 प्लस इंटू 2240। अब डायरेक्ट कीजिए। 8 6 जा 48, बचा कितना? 64। 64 क्या होता है? 8 8 जा 0 का 0। 7 से काटिए, 7 4 जा 28, कितना? 14 2 0 420। 16 से काटिए, 16 से 22 1 जा 6 4 64, 6 4 जा 4 0। अब क्या है? अब डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। 0 0 0 क्या होगा? 0। 8 2 10 10 प्लस 4 14 का 4, कैरी कितना? 1 1, ये कट कर दीजिए। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 कितना हुआ? 12, 1240। ये आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कितना स्टेप हमारा कम हो गया। अगर आपको ये, और इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आपने नोट में शामिल कीजिए और इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग पॉज कर रहे हैं, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट में मेंशन कीजिए। ये फ्रैक्शन आपको बहुत काम आएंगे, खास करके ऐसे सिंप्लीफिकेशन में। अगर अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक तो बनता ही है, एक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप डाउट कीजिएगा तो इतना बड़ा तो सिखाया नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ये 100 से कितना कम है? 87.5। तो आप बोलेंगे कि सर ये 100 से कम है 12.5। 12.5 कहां था?
यहां है ना ये 1/8, चलिए इधर लिखते हैं माइनस का 1/8। अगर 8 में से मैं माइनस कर दूं 1/8, कितना बच 8 नहीं, 1 में से अगर माइनस कर दे 1/8 तो कितना बचेगा? आपको 7/8 बचेगा। 1 क्या है? 8/8 यही है ना, तो इसे घटा दीजिए, कितना आएगा? 7/8 यही आएगा ना। सेम नंबर को इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो अगर यहां पे आप लेके आइएगा तो इसको क्या लिखिएगा? 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3240। यहां पे फिर फंस जाइएगा आप। अब इसको क्या देंगे? ये 3 है, 1/3, तो अगर हम 2/3 दे दे तो 1 हो गया। तो 183 में ऐड करें कितना होगा? 84। 84 100 से कितना कम है? 16 कम है। इतना ही कम हुआ ना। अब देखिए कहां पर है ये 16 2/3 है। कौन सा फ्रैक्शन में 16 2/3? ये 1/6 वाला पकड़िए। ये क्या है? 1/6 है, माइनस का हो। तो हम क्या लिखेंगे? सेम। अगर 1 में से 1/6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5/6 आएगा। यही आएगा ना, तो डायरेक्ट लिखिए ना 5/6 इंटू 4320 माइनस ये आ गया 44 4/9। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? ये तो टेबल में भी नहीं है। अगर मैं इधर 4 कॉमन ले लूं तो 11 1/9 आएगा। ये कहां है? 1/9 को देखिए, ये तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/9 क्या होगा? 4/9। 20 ऑफ 2250। अब डायरेक्ट कट कीजिए, 8 से कट करेंगे, 8 4 जा जाएगा, फिर 4 आएगा तो 0 लगा दीजिए, 40 है तो 5 लगा दीजिए, 6 से कट कीजिएगा, 6 7 जा 42, बचा 1 12, 12 कितना होता है? 2 जा 720। अब 9 से कट कीजिए, कितना होगा? 9 2 जा 18, कितना बचा? 4 4 5 45, तो 5। एक लाइन में आंसर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 28 35, 4 7 जा 28, 0 है बीच में तो 0 ही होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35। अब ये 7 5 जा क्या होता है? 0 0। 5 से मल्टीप्लाई करने का आपको सिखाया था कि जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करेंगे कि डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो इसका आधा क्या होगा? 7 तो 72 का 72 का हाफ क्या होता है? 36। एक 0 है तो 0 लगा दीजिए और इधर से एक 0 आएगा तो 36 हो गया। अब
माइनस है तो माइनस का 25 5 जा क्या 4 जा क्या होता है 100, तो 100 और एक जीरो। अब डायरेक्ट कर दीजिए ना, 5 है, जीरो जाएगा, क्या आएगा 5। 3 प्लस जीरो 3, जीरो जाएगा 3। अब 8 में से 8 प्लस 6 कितना हुआ 14, 14 में से जीरो गया 4, कैरी का 1, 1 2 3, 3 3 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, 5 4 3 5। आप झटके से आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि सीखो एकेडमी में आपको अलग अलग तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाए जा रहे हैं और ये आपके लिए नॉर्मल एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत यूजफुल है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। जय हिंद।